Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today we are going to cover Indian Evidence Act 1872. सबसे पहले हम इसमें एक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। नेम ऑफ दिस एक्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो बहुत ही पुराना एक्ट है, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का एक्ट है और आज की डेट में अगर आप देखें तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया and this is effective since 1st of September 1872. There are total 167 sections which are divided into 11 chapters. अब इस एक्ट में क्या दिया है, बेसिकली क्या दिया है वो पहले आप समझ लीजिए। और ये पूरा एक्ट जो है ये पूरा ही टेक्निकल एक्ट है, टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज होंगी। तो आपको एक बैकग्राउंड जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसका जो बैकग्राउंड है वो पहले माइंड में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, दिस एक्ट कंटेन्स द जनरल रूल। व्हाट दिस इज? जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य। उसके जनरल रूल्स दे रखे हैं कि एविडेंस को आप कैसे कैसे ले सकते हैं कोर्ट में, कैसे ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, विच आर एप्लीकेबल टू बोथ। तो ये जो जनरल रूल्स हैं एविडेंस के, दिस विल बी एप्लीकेबल टू बोथ इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल मैटर्स। तो यहां पर आई एडवाइज यू बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम जो अभी पूरा एक्ट पढ़ेंगे ये बेसिकली कोर्ट से रिलेटेड एक्ट है और कोर्ट में एक जज है और यहां पर प्लेंटिफ है, एक्यूज और साथ में एक्यूज्ड है, और यहां पर इनके जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो जिरह कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर we have to see about how a person, how the advocate can produce the evidence and how the court will accept those evidence or will not accept those evidence. Before proceeding further to study this act, आपको सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड मैंने बताया है ये बैकग्राउंड आपको ठीक से समझना पड़ेगा। So in this courtroom, what advocate will try to do, he will try to produce the evidence. He will try to give the evidence to the judge and will try to prove the allegations and whatever the circumstances he will try to establish with the facts and etc. So first we have to see that most of you have not visited, might not have visited the court, and you might not have seen the trials there, but I just want to tell you that in the movies you must have seen such proceedings in the court. So try to have a base of those movies, that is the background in which you must have before we proceed further. यहाँ पर जो हम बात करेंगे इस पूरी ट्रायल में, जो हमको देखना है कि एविडेंस, यानी एविडेंस का मतलब है सबूत। मैंने जैसे पहले ही बताया, ये जो एविडेंस आप प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट के सामने, ये एविडेंस किस किस तरह के हो सकते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एविडेंस एंड whether these evidence can be accepted by the court or will not be accepted by the courts। तो इसका एक पूरा जनरल रूल्स है एविडेंस का, वही हमको इस एक्ट में देखना है। इसके बाद मैं फिर से बता दूं, क्योंकि ये एक्ट पूरा टेक्निकल है, यू हैव टू फर्स्ट रीड, दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। एंड साथ ही साथ आपको जो नोट्स दिए हैं मैंने इसके साथ, इस एक्ट के लिए स्पेशल नोट्स मैंने आपको दिए हैं, वो भी आपको रेफर करना है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द डिटेल्स ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहले जो बात करेंगे हम सेक्शन 3 की, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एविडेंस। एविडेंस 2 तरह के हो सकते हैं, ये कहता है। पहला है ओरल एविडेंस और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नाम से ही काफी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ओरल एविडेंस जिसमें ओरली आप
स्टेटमेंट देते हैं, और डॉक्यूमेंट्री जहां पर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दो तरह के एविडेंस यहाँ पे बताए गए हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। लेट्स सी द ओरल एविडेंस फर्स्ट। आपको ये याद रखना है, यू हैव टू कोट इन द एग्जाम्स। ओरल एविडेंस को इन्होंने बोला है मीन्स एंड इंक्लूड्स। इसका मतलब जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, यानी ये तो ओरल एविडेंस है ही, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो यू कैन से ओरल एविडेंस माइट बी देयर। तो ये तो स्पेसिफिकली इन्होंने इंक्लूड किया है कि दीज आर ओरल एविडेंस। So first they says that oral evidence means and it includes all the statement दे रहे हैं आप which the court permit and required to be made before it। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट कहाँ दी जा रही है, कोर्ट में। कोर्ट ने परमिट किया है एंड यू आर गिविंग द स्टेटमेंट। कौन स्टेटमेंट दे रहा है? विटनेस। विटनेस का मतलब है साक्षी, जिसने वो देखी है, घटनाएं देखी हैं, जो जानता है उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं विटनेस। वो एक तरह से स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट के सामने इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो जिसके ऊपर जो मैटर ऑफ फैक्ट है उस केस का, उससे रिलेटेड वो स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में, एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द विटनेस। सो ऐसी स्टेटमेंट्स को जो कोर्ट के सामने दी जा रही है विटनेस के थ्रू, which is related to matter of fact under inquiry will be treated as oral evidence। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहां पर भी जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो बाद में फिर इन्होंने यही बोला है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो कीवर्ड्स आपको याद रखना है। सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट विल बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एविडेंस। सबसे पहले ये बोलते हैं कि देयर इज अ प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस मीन्स द वेरी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। जो डॉक्यूमेंट है मेन, वो खुद अपने आप में एक प्राइमरी एविडेंस है, नॉट अ कॉपी ऑफ इट। एक होता है उसकी फोटो कॉपी एंड एक होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है इटसेल्फ इज अ प्राइमरी एविडेंस एंड इट इज बेस्ड ऑन द बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल। अब ये बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल का मतलब है कि इफ देयर इज अ बेटर एविडेंस अवेलेबल देन ही मस्ट बी प्रोवाइडेड। इफ द पर्सन इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सुपीरियर एविडेंस supplies an inferior one, it creates unfavorable stance against him। For example, आपके पास एक ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट। तो ये ओरिजिनल मार्कशीट आप जब प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट के सामने, तो यहां पर ये आपका माना जाएगा प्राइमरी एविडेंस। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस की। Secondary evidence means certified copy or compared copies or counterparts of or oral account of document। सेक्शन 63 में ये बताया है। तो इन सभी को सेकेंडरी एविडेंस बोला गया है। एज पर सेक्शन 65 वेयर प्राइमरी एविडेंस कैन बी प्रोवाइडेड, सेकेंडरी एविडेंस शुड नॉट बी यूज। तो अगर आपके पास मान लीजिए जैसे मार्कशीट का मैंने बताया कि ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपके पास है तो आपको वो ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कोर्ट में। और अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, दैट इज प्राइमरी एविडेंस नहीं है, इन दैट केस यू कैन गिव द सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी का मतलब है यहां पर सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, कंपेयर्ड कॉपी, काउंटर पार्ट और ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। सो सेकेंडरी एविडेंस का रूल साफ है कि जब आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है, चाहे वो खो गया हो, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, अदरवाइज अनअवेलेबल, बिकॉज इट कैन नॉट इजीली बी मूव्ड बिकॉज ऑफ बल्क, बिकॉज इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सम पब्लिक अथॉरिटी कंट्रोल। तो कहने का मतलब है कि इफ प्राइमरी एविडेंस यू कैन नॉट प्रोड्यूस इन द कोर्ट, then only you can produce the secondary evidence।